सोचिए एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज के बारे में जिसने पिछले 2000 से भी ज्यादा सालों से दुनिया पर अपना सबसे गहरा प्रभाव डाला है। एक ऐसा टेक्स्ट जिसके एक एक शब्द ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए भी हैं और उन्हें मिट्टी में मिलाया भी है। आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को ये आकार दे रहा है। ये कोई आम किताब नहीं है। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम इसके पन्नों को पलटेंगे और इसके पीछे के रहस्यों को गहराई से समझेंगे। 5 बिलियन यानी पूरे 500 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, इस प्राचीन टेक्स्ट का पैमाना इतना विशाल है कि इतिहास की कोई और किताब छपाई के मामले में इसके आसपास भी नहीं भटक सकती। लिटरली कोई भी नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो ये है कि दरअसल ये सिर्फ एक किताब है ही नहीं। बिल्कुल, ये 66 छोटी छोटी किताबों की एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, जिसे 40 से भी ज्यादा अलग अलग लेखकों ने लिखा है। अब हैरानी की बात यह है कि अलग अलग समय और अलग अलग देशों में लिखे जाने के बावजूद ये सभी किताबें एक ही मुख्य कहानी के धागे से एकदम पिरोई हुई हैं। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। इस विशाल लाइब्रेरी को पूरी तरह से लिखे जाने में, ध्यान दीजिएगा, लगभग 1500 साल का लंबा समय लगा। 15 सदियां। अब लाजमी है ये सोचना कि इतने लंबे समय और इतने सारे लेखकों के होने पर कहानी तो पूरी तरह से बदल जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी कंसिस्टेंसी। इतने सालों में इसका मुख्य संदेश बिल्कुल वही रहा, मानवता के लिए एक ईश्वरीय योजना और उद्धार की कहानी। भाग 1, सृष्टि और नोआ। ये इस महाकाव्य की शुरुआत है जहां से ब्रह्मांड की रचना होती है। यहाँ एक बेहद दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ इस प्राचीन टेक्स्ट में बताया गया है कि 6 दिन में दुनिया बनी और प्रकाश हो कहते ही रोशनी हो गई, और दूसरी तरफ हमारा आधुनिक विज्ञान बिग बैंग एक्सपेंशन की बात करता है। इन दोनों के बीच की जो समानताएं हैं ना, उन्हें अक्सर बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा जाता है, भले ही इनकी व्याख्याएं या इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से की जाती हों। अब सृष्टि के निर्माण के बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है, गार्डन ऑफ ईडन की तरफ। एक बेहद खूबसूरत बाग, एक सेब और मानवता का पतन। असल में ये घटनाक्रम इस पूरी ऐतिहासिक गाथा का वो मेन टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जहां से संघर्ष और बचाव का एक बहुत ही लंबा सफर शुरू होता है। इसके बाद जो अध्याय आता है, सच कहूं तो उसका पैमाना किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। नोआ की बाढ़। इमेजिन कीजिए, 40 दिन और 40 रात की लगातार बारिश, एक अकेला परिवार और हर प्रजाति के 2-2 जानवर, जिन्हें इस भयानक, दुनिया को खत्म कर देने वाले प्रलय से बचाया गया। इस घटना को दुनिया भर में एक एपिक के रूप में जाना जाता है। और इस बाढ़ की कहानी को लेकर ना आज के आधुनिक समय में भी खोज और जांच बिल्कुल जारी हैं। जैसे कि तुर्की के माउंट अरारत पर एक बहुत बड़ा नाव जैसा आकार मिला है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या ये सच में वही प्राचीन नाव है? खैर, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी सच्चाई पूरी तरह से शोधकर्ताओं के फाइनल नतीजों पर निर्भर करती है। भाग 2, मोजेस का सफर। यह एक ऐसे महान नेता की महाकाव्य कहानी है जिसका जीवन बेहद नाटकीय रहा। मेरे लोगों को जाने दो, एक जलती हुई झाड़ी के सामने से निकला ये मशहूर वाक्य। इस एक पंक्ति का ऐतिहासिक वजन इतना ज्यादा है कि इसने उस समय के एक पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। इस पलायन की विशाल घटनाओं में 10 भयानक महामारियों, लाल सागर का 2 हिस्सों में बंटना और आसमान से भोजन का गिरना शामिल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में भी गोताखोर लाल सागर की गहराइयों में उन प्राचीन रथों के पहिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन महाकाव्य जैसी घटनाओं के कोई ठोस भौतिक प्रमाण तलाशे जा सकें। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये प्राचीन नियम आज भी कितने ज्यादा रेलेवेंट हैं। चोरी की मनाही, हत्या की मनाही, ये वो 10 आदेश हैं जिन्हें आधुनिक, सभ्य समाज और हमारे आज के कानूनों की आधारशिला माना जाता है। मतलब इस प्राचीन टेक्स्ट का गहरा असर सीधे सीधे आज के लीगल सिस्टम पर देखा जा सकता है। भाग 3, जीसस और महान बदलाव। यहाँ से इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। इस दौर में एक बड़े के बेटे का जिक्र आता है और कई बड़े चमत्कारों के दावे किए जाते हैं, जैसे अंधों को आंखों की रोशनी देना, लकवाग्रस्त लोगों को पल भर में ठीक करना, सिर्फ 5 रोटियों से 5000 लोगों का पेट भरना और एक उफनते हुए तूफान को शांत कर देना।
ये दावे कहानी में बहुत ही तेजी से एक चमत्कारी और ड्रामेटिक मोड़ लेकर आते हैं। पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सूली पर लटकते हुए कहे गए ये शब्द, अपने ही हत्यारों को पूरी तरह से माफ कर देने का ये दृश्य इस पूरे वृत्तांत के सबसे शक्तिशाली, सबसे असाधारण पलों में से एक माना जाता है। और फिर इसके ठीक बाद आता है तीसरे दिन पुनर्जीवित होने का दावा। और ये दावा इतना शक्तिशाली साबित हुआ कि इसने 12 आम सीधे साधे मछुआरों को इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर रोमन साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। और कमाल की बात देखिए, आने वाले 300 सालों में उस पूरे के पूरे साम्राज्य का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतिहासकार, यहाँ तक कि वो भी जो इस धर्म से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, इस बात पर पूरी सहमति जताते हैं कि इस ऐतिहासिक व्यक्ति का अस्तित्व सच में था और उन्हें सूली पर भी चढ़ाया गया था। लेकिन वो खाली कब्र, वो आज भी एक अनसुलझी पहेली है जिस पर लगातार डिबेट और रिसर्च जारी है। भाग 4, भविष्यवाणियां और आने वाला कल। चलिए देखते हैं कि इस टेक्स्ट का आधुनिक दुनिया से क्या संबंध है। हजारों साल पहले इस टेक्स्ट में कई भविष्यवाणियां लिखी गई थीं। अब कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये बातें हमारी आधुनिक घटनाओं से बिल्कुल मेल खाती हैं, जैसे कि 1948 में इजराइल देश का निर्माण। इन प्राचीन शब्दों और आधुनिक भौगोलिक घटनाओं के बीच की जो ये सिमिलैरिटी है ना, वो हमेशा से ही एक बहुत गहरी चर्चा का विषय बनी रही है। इस लाइब्रेरी की जो आखिरी किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। इसमें मार्क ऑफ द बीस्ट और 666 जैसी क्रिप्टिक बातों का जिक्र है। आज के समय में कुछ लोग इसकी तुलना हमारी आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल करेंसी और माइक्रोचिप से करते हैं। इन प्राचीन वाक्यों को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखने के सबके अपने अलग नज़रिए हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है। तो इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि चाहे कितने भी 1000 साल बीत गए हों और चाहे कितने भी लेखक क्यों न रहे हों, इस 1500 साल में बनी लाइब्रेरी का बस एक ही यूनिवर्सल मैसेज है, उद्धार और उम्मीद। एक ऐसा मैसेज कि अतीत में चाहे जो भी हुआ हो, मानवता के लिए एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट हमेशा मुमकिन है। और सच कहूं तो यही वो मूल विचार है जो इस पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज को एक साथ बांध कर रखता है। तो इन सब हैरान कर देने वाली जानकारियों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक पल के लिए सोचिए, इस विशाल ऐतिहासिक लाइब्रेरी का सबसे चमत्कारी हिस्सा कौन सा है? क्या वो नोआ की बाढ़ का हॉलीवुड जैसा विशाल पैमाना था, जीसस के चमत्कारों का रहस्य, या फिर लाल सागर को पार करने का वो महाकाव्य दृश्य? ये ऐसी घटनाएं हैं जो सदियों से हमें आकर्षित करती आई हैं और इस बेमिसाल संग्रह का और गहराई से अध्ययन करने की उत्सुकता हमेशा जगाती रहेंगी।